नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कुछ पता चला? कोई आया था इसके बारे में पूछने? नहीं बेटा, अभी तक तो कोई पूछने के लिए नहीं आया। मुझे लगता है कि कोई माँ जानबूझ के अपनी गोद से इसे अलग करके चली गई, और अब तक नहीं आए तो अब क्या आएगी? ऐसा ही जमाना है बेटा। मुझे लगता है कि अब इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस बच्चे को यहाँ मेरे पास छोड़ सकते हैं। ये भी अनाथ मेरी तरह भगवान की कृपा से पल जाएगा। बूंद लहर सी इस साहिल से उस साहिल तक। मामा, रोहन, 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 छोटी, मम्मी जी, अभी यहाँ पे रोहन था, आया था रोहन यहाँ पर। रोहन नहीं था यहाँ बेटा, रोहन नहीं था, वो तो जा चुका है ना। इस बात को तो तुम्हें मानना पड़ेगा बेटा, रोहन तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था, और अगर वो तुम्हारी किस्मत में है तो वो जरूर आएगा। वो तुम्हें मिलेगा बेटा, और जानती हो वो तुम्हें क्यों मिलेगा? क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत में होगा। हाँ बेटा, वो तुम्हें मिलेगा। सब नमस्ते। बैठिए। जी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ? जी किसी के खिलाफ नहीं। तो दरअसल ये बच्चा मुझे मंदिर में मिला था। लगता है ये अपने फैमिली से बिछड़ गया। और जाहिर है इस बच्चे को ढूंढता हुआ वहां उस मंदिर में कोई नहीं आया होगा, इसीलिए आप इसे लेकर यहां आ गए। क्या जमाना आ गया है, समझ में नहीं आता। इन लोगों को अगर अपनी औलाद को पालने की नीयत नहीं है तो उसे पैदा करने का हक किसने दिया इनको? छोटी, मुझे आज भी अपने गुरु महाराज की भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनकी कही बात कभी गलत नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं कि मैं... अरे डॉक्टर की बात को पत्थर की लकीर मानकर ऐसे घुट-घुट कर हमेशा जीती रहोगी तुम? ऐसे घुट-घुट कर रोकर जीने से तो अच्छा है कि अपनी किस्मत में भरोसा करो और खुशी के साथ जीना सीखो। जानती हो, खुशियां भी उसी के पास आती है जो उसका इंतजार करता है। तुम्हें बच्चे की बहुत चाह है ना, तो बच्चे का इंतजार करो। अगर उसे मिलना लिखा होगा तो एक न एक दिन वो तुम्हारी गोद में जरूर आएगा, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आए, पर बेटा वो आएगा जरूर। सच मम्मी जी? हाँ बेटा,
बिल्कुल सच। देखो छोटी, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता अपने गुजरे हुए वक्त को याद करके रो रो कर ऐसी घुट-घुट कर जीती रहो, और दूसरा रास्ता अपने मन के पौधे को सींच दो, उस पौधे को बड़ा होने दो, वो एक ना एक दिन तुम्हें फल जरूर देगा। और बेटा तुम तो सबके लिए इतना करती हो, क्या तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेरा दिल कहता है जरूर मिलेगा। ये बात मैं कह रही हूं, तुम्हारी सास कह रही है, और ये बात मैं अपने गुरु महाराज जी के दम पर कह रही हूं, क्योंकि गुरु जी का कहा कभी गलत नहीं होता। उसे तो विधाता भी नहीं बदल सकता। उनका कहा अटिक है, और मेरा मन वो भी अटिक है। तो हो सकता है मम्मी जी कि गुरु महाराज जी की बात सच हो जाए और मुझे भी एक बच्चे का सुख मिले। मम्मी जी, कहीं वो बच्चा रोहन तो नहीं? लीजिए, यहां साइन कीजिए। अब इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुंचाना हमारा काम है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी इसकी किस्मत। क्या मतलब? मतलब कि अगर हमारी कोशिश कामयाब हो गई तो ये बच्चा पूरी जिंदगी अपने घर में सुख से रहेगा, वरना 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 क्या? हवलदार। जी साहब। इस बच्चे को ले जाओ। जी सर। आजा आजा बेटा, आजा 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 बेटा। इंस्पेक्टर साहब, अभी फिलहाल रहने देते हैं, कुछ देर के लिए बहुत रो रहा है। चुप हो जाएगा तो मैं इसे इन्हें दे दूंगा। माँ जी, चाय। नियति, तुम भी लो। वैशु, तुम भी लो। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया इन अखबार वालों को। क्या हो गया? क्या बताऊं माँ जी, देखिए ना, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक सिर्फ दिमाग खराब करने वाली खबर छपी है। पर ऐसा क्या छपा वैशु? दीदी, एक खबर हो तो बताऊं मैं आपको, या तो पूरा अखबार भरा पड़ा है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि एक पोते ने अपनी दादी को सिर्फ 100 रुपए के लिए जान से मार दिया। बताइए जरा। ओ, इधर देखिए, एक माँ ने अपने 3 साल के बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। कारण उसे ये मालूम पड़ गया कि उसके पति का कहीं और अफेयर चल रहा है। तो बस लो,
सारी भड़ास अपने बच्चे पर निकाल दी। बस करो मंजली, ये वक्त ऐसी खबरें सुनाने का है? तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है क्या? सॉरी माँ जी, मैं तो बस देखती चाहिए सासू, अभी तो ऐसी खबरें सुनाने के बहुत मौके आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये कितना छोटा बच्चा है, अभी तो ठीक से इसने बोलना भी नहीं सीखा। अंबर बेटा, तुम रहने दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, यही लोग चुप करा लेंगे। डैड, ये कैसे चुप कराएंगे? ये तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं ही कोशिश करता हूँ। दीदी, घर में दलिया है क्या? मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था। जी तो मैं बना देती हूँ ना। अरे नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। दलिया है ना? हाँ, इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए बना दूँ, है ना? हाँ, दलिया तो सभी खा लेते हैं। वैशु जी, एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए। ये तुम्हें कभी कभी हो क्या जाता है? कुछ नहीं दीदी, को मैंने मैगजीन में अभी पढ़ा था कि थोड़ा खाना हल्का खाना चाहिए, तो सोचा दलिया खा लूं, बस। मेरे पूछने की वजह कुछ और थी वैशु। देखो, नियति ने भी रोहन के लिए दलिया ही बनाया था, और अब फिर से तुम उसके सामने दलिया बनाकर रख दोगी तो तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब क्या है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त नियति की भावनाओं का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? दीदी, आप भी कमाल करती हैं। अगर नियति ने रोहन के लिए एक दिन दलिया क्या बना लिया, तो क्या हम दलिया खाना छोड़ देंगे? चलिए आप बता दीजिए, हमें और कौन कौन सी चीज छोड़नी पड़ेगी जिससे आपकी नियति को दुख ना हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है वैशु। अरे तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले माँ जी ने तुम्हें समझाया, पर तुम हो कि सुधरती नहीं हो। अभी तो दलिया बना नहीं है, तो ये हाल है। कहीं अगर बन गया तो क्या होगा नियति का? इसीलिए दलिया तो बनाना ही पड़ेगा। डैड, ये रोहन तो बहुत रो रहा है। हिम्मत से काम लो बेटा। बच्चा वो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े ज्वार भाटा देख चुका है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा। लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आखिर कब तक रोएगा बेचारा, कभी ना कभी तो थक कर सो ही जाएगा ना। आप अपने घर जाइए, अब ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें यहां से चलना चाहिए। हमें देखकर रोहन और रोएगा। इंस्पेक्टर साहब, अब बच्चे का प्लीज ध्यान रखिए। इंस्पेक्टर साहब, अब रोहन को कहाँ रखेंगे? मेरा मतलब है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में रखेंगे उसे। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद इसलिए कि पहली बार किसी अनाथ से वास्ता पड़ा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 साल में नागपुर में अनाथों की संख्या डबल हो चुकी है। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों, ये तो भला उन भले लोगों का जिन्होंने इन अनाथों के लिए बाल आश्रम जैसी संस्थाएं खोल रखी है, वरना पता नहीं इन अनाथों का क्या होगा। तो क्या रोहन बाल मंदिर में रहेगा, मतलब अनाथालय में रहेगा? जी हाँ, क्योंकि जब तक उसके माँ बाप या किसी सगे संबंधी का पता नहीं चल जाता, तब तक तो उसको अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा ना।
छोड़ा ना मेरे रोहन को। कैसा था वो? बताओ ना कैसा था वो? अंबर, हमारा रोहन कैसा था? वो ठीक तो था ना? मुझे नहीं बताओगे मेरा रोहन कैसा था? अंबर, तुम रो क्यों रहे हो? अंबर, अंबर तुम रो क्यों रहे हो? कहीं रोहन को कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। बस बहुत रो रहा था। वो मेरी गोद से उतरना ही नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे चुप करा दूं, लेकिन वो रोता रहा और उसके रोने की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है और शायद जिंदगी भर गूंजेगी। संभालो अपने आप को अंबर, वरना मेरा क्या होगा?